दीदी को दिखा दीजिए। सरिता जी हो गया। जय जिनेन्द्र दीदी, आप हाँ आप बोलिए अभी। सॉरी। चौका के ऊपर अपन बात कर रहे हैं द्रव्य संबंधी 4 चीजें। तो बनाने वाले भाई बहन जो भी हों, एक फिर उनके वस्त्र, हो गया बोलिए बोलिए। वस्त्र में पहनने के भी डबल क्यों आ रही है? स्पीकर बंद कर दीजिए। दीदी आए थे, चले गए। फोन करना पड़ेगा। आगे हैं दीदी, आगे हैं, उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। दीदी अनम्यूट कीजिए अपने आप। हाँ ठीक है। द्रव्य के अंतर्गत सामग्री संबंधी अपन बात कर रहे थे। जो अवक्षय सामग्री, उसको तो किसी भी रूप में घर में नहीं लाना। जो भक्ष्य हैं उनको पूरी शुद्धता के साथ, यानी बाजार से लाने के बाद सबसे पहले उसे धोइए। कोई भी सामग्री हो, एक कपड़े आदि के संदर्भ में खास सावधानी, क्योंकि कोरा कपड़ा पहनना ज्यादा पसंद करते हो आप लोग, जबकि बाजार के कपड़ों का कोई ठिकाना नहीं है। दुकानें बटी हुई तो है नहीं कि इनके यहाँ से अकेले जैन लोग खरीदेंगे, इनके यहाँ से जो मांस मदिरा आदि का सेवन करने वाले बे लोग, ऐसा तो है नहीं। और कपड़ों में तो आजकल पहन करके भी देखने की सुविधा, यानी जो आप लेकर के आए हो सकता कुछ देर पहले उसी ड्रेस को कोई सूतक पातक के घर वाली महिला अथवा कोई पीरियड वाली महिला पहन के देख के गई हो और उसे पसंद नहीं आया, उतार के रख गई, और बाद में आप गए, उसको ही आपने पहना, आपको पसंद आ गया, आप खरीद लाए। कितना अशुद्ध वो कपड़ा। इसलिए कोई सी भी सामग्री, यानी कपड़े से लेकर के साग सब्जी आदि तक, हर एक सामग्री को बाजार से लाने के तत्काल बाद पहले धोइए। धो करके अच्छे से सुखा दीजिए,
इसके बाद फिर शोधबीन करके पुनः धोइए, तब काम में लीजिए। हरी सब्जियां, फलादि, इनको पहले अच्छे से रगड़ रगड़ के 2 बार धो लीजिए, फिर तीसरी बार थोड़े से कुनकुने पानी में धोइए और फिर फैला दीजिए, तो पानी उनका पूरा सूख जाएगा। इसके बाद फिर पूरी सजगता से सावधानी पूर्वक उनको सुधारिए, मौन लेकर के, उपयोग एकाग्र करके। इस तरह से ये 4 की शुद्धि रखना, ये द्रव्य संबंधी 4 हुई। अब इसके बाद क्षेत्र, क्षेत्र यानी वह जगह कि जहां अपन रसोई बना रहे हैं, उस जगह संबंधी शुद्धि यह कहलाती है क्षेत्र संबंधी शुद्धि। इसमें भी 4 रूप। क्षेत्र ऐसा हो जहां बिजली नहीं जलानी पड़े, कृत्रिम प्रकाश बिल्कुल भी नहीं करना पड़े, इस तरह का स्थान हो रसोई घर का, चौके का, तो वो शुद्ध कहलाएगा। अंधेरे में तो कोई काम करने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। अंधेरे में उजेला करके भी काम करने की आज्ञा नहीं है। यदि आप अंधेरे में लाइट आदि जला करके काम करते हैं, तो रात्रि भोजन का पूरा पूरा दोष लगेगा। इसको सावधानी से सुनिएगा और विचार करिएगा। यानी आप भर दोपहरी में भी भोजन कर रहे हैं, पर ऐसे स्थान पर बैठकर जहां आपको लाइट जलानी पड़ रही, बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन कर रहे, भर दोपहरी में कर रहे, तो भी रात्रि भोजन का पूरा पाप लगेगा। इसलिए भोजन अपना रसोई घर इस तरह का हो कि जहां किसी भी कीमत पर कृत्रिम प्रकाश नहीं करना पड़े। अपने यहाँ की तो ये मर्यादाएं, कदाचित दोपहर हो, बरसात के दिनों पर बादल बहुत घिर रहे हो, तो एकदम शाम जैसा अंधेरा हो गया, उस समय भी अपने यहाँ भोजन का निषेध है दोपहर, पर बादलों के कारण शाम जैसा हो गया, तो स्पष्ट ही जहाँ रोज लाइट जलानी पड़े तो भोजन कैसे शुद्ध रहेगा। तो इस तरह का स्थान कि जहाँ कृत्रिम रोशनी ना करना पड़े, वो है क्षेत्र संबंधी शुद्धि नंबर 1। दूसरा कि इस तरह का स्थान कि जो आने जाने वाला साधन ना हो। ऐसा होता ना, मान लो एक कमरा और बीच में है रास्ता, और वहीं अपन ने एक तरफ चौका बना लिया, अपना रसोई का प्लेटफार्म रख लिया। अब एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए वही जगह अपनी रस्ते के काम कर रहे, सभी निकल कर रहे, नौकर चाकर भी, पीरियड वाली भी बहनें, बच्चे भी। ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए। रसोई घर एकदम अलग, जहाँ से मूल निकलने आने जाने का रास्ता ना हो, यानी किसी दूसरी जगह जाना हो तो वहाँ से निकलना पड़े, ऐसा ना हो। ये क्षेत्र संबंधी दूसरा। तीसरा कि वहाँ जो नाली आदि हो, बाष्पीसन आदि, तो इस तरह का हो ढालू जमीन, पानी गिराए तो तत्काल बह जाए, वहाँ भरा ना रहे, इस तरह का क्षेत्र हो। और चौथा कि इस तरह का पक्का हो कि जहाँ चींटी आदि ना हो पाए, चूहे आदि अपने बिल ना बना पाए, काकरोच आदि ना हो पाए, इस तरह का पक्का स्थल, ये क्षेत्र संबंधी चौथा। इस तरह द्रव्य संबंधी 4,
क्षेत्र संबंधी 4। अब काल संबंधी 4। सूर्योदय के लगभग 3 घंटे बाद, यानी लगभग 2 घड़ी बाद ही भोजनशाला में प्रवेश करना, और लगभग 2 घड़ी पहले सूर्यास्त के भोजनशाला बंद, यानी सूर्योदय से 3 घंटे बाद और सूर्यास्त के 3 घंटे पहले, बस इस बीच में ही रसोई घर का काम हो, इसके आगे नहीं, इसके पीछे नहीं। एक काल संबंधी शुद्धि नंबर 1। दूसरा, यदि सूर्य ग्रहण आदि का काल हो तो उस समय भोजन आदि नहीं पकाना, वातावरण ही विषाक्त हो जाता है, पशु पक्षी आक्रांत हो जाते हैं, इसलिए उस काल से भी बचना। तीसरा, पातक का काल हो, यानी घर में किसी का मरण आदि हुआ हो तो उस काल में भी भोजन की शुद्धता नहीं रहेगी। उस समय किसी अन्य को बुला करके भोजन नहीं कराना। जो आत्माराधक जीव हैं वे तो स्वयं ही नहीं आएंगे, पर विद्वानों आदि को भी उस समय नहीं बुलाना। ये विकल्प नहीं रखना कि सब वे तो विवेक नहीं रख रहे, उनका वे भोगेंगे। अपन विवेक रखें। यदि अपने को पता है कि अभी हमारे घर में सूतक या पातक का प्रसंग चल रहा तो किन्हीं भी सहधर्मियों को निमंत्रित करके भोजन नहीं कराना, वह समय हट जाने के बाद ही। ऐसे ही एमसी पीरियड वाला भी, उस स्थिति में भी रसोई घर में प्रवेश सर्वथा निषिद्ध। परसों 3 PDF भिजवाई थी यहाँ से, भाई साहब ने शायद सबको भेज दी होंगी, भाई साहब ने भेज दी होंगी। प्रेक्षा को बोला था, एक सेकंड मैं पूछता हूँ, शायद भेजा कि नहीं। उसमें एक एमसी पीरियड वाली नहीं होगा एल्यूमिनियम तो वाली भेजी है, बाकी एक बाकी है। यानी देश विदेश सर्वत्र ये मान्य है, मुस्लिम आदि में भी मान्य। न जाने क्यों सबसे अधिक शिथिलता हर क्षेत्र में यदि आई है तो जैनियों के में। देखो, बहुत गंभीरता से विचार करना, मैं बहुत भीगे हृदय से ये बात कह रही हूँ। पहनाव ओढ़ाव में भी इतनी स्वच्छंदता किसी जाति में नहीं आई। यानी कोई भी मुस्लिम टी शर्ट वगैरह पहन करके मस्जिद नहीं जाता, बस एक जैन छोड़ करके। कोई भी मुस्लिम उघाड़े से मस्जिद नहीं जाता, कभी उघाड़े से नमाज नहीं पढ़ता। यानी जहां विशुद्धि अधिक से अधिक बढ़नी चाहिए थी, सबसे अधिक शिथिलता यदि आई है तो यहां सबका अनुकरण करेंगे। ईसाइयों का अनुकरण, मुसलमानों का अनुकरण, और उनकी बुरी चीजों का अनुकरण, अच्छी चीजों का नहीं। यानी वे जैसे अपनी यूनिफॉर्म में मस्जिद जाते, आप भी अपनी यूनिफॉर्म बना। वे जैसे अपने कार्यक्रमों में बराबर गणवेश में जाते, तो ये अच्छी चीजों का अनुकरण नहीं करेंगे, बुरी चीजों का। उनके जैसे सूट आदि, उनके जैसे पैंट आदि, ये चीजें जिनागम में सर्वथा निषिद्ध। मुझे तो ये कहना है कि सभी जातियों में एमसी पीरियड में विशेष सावधानी रखी जाती। उस लेख में वो सब दी है।
अपन रास्ते निकालने लगे। सीधी रोटी नहीं बनाएंगे, कितनी तो रोटी भी बनाने लगते, और नहीं तो सीधी रोटी तो नहीं बनाएंगे, बाकी दाल चावल साफ कर देंगे, साग सब्जी सुधार देंगे, और भी छोटे मोटे काम। ये पूर्णतया गलत। आपने काल शुद्धि का खंडन किया। 3 दिन तक कुछ भी छूने का सर्वथा निषेध, यहां वहां जाने आने का भी सर्वथा निषेध। अब ये भी एक निकाल लिया कि सब अभी खाली टाइम है, कोई घर का काम धंधा नहीं करना, तो चलो मार्केटिंग इन दिनों करेंगे। अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अपन, दूसरों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देवशास्त्र गुरु की अवज्ञा कर रहे हैं, और स्वास्थ्य के साथ भी कर रहे हैं। इतना अधिक ये हानिकारक। तो 3 दिन तक तो बिल्कुल एक जगह है बैठना, ज्यादा गप्पे नहीं, ज्यादा मोबाइल नहीं, ज्यादा हंसी खेल नहीं, साज श्रृंगार नहीं, कोई सामान छूना करना नहीं, बस एक व्यवस्थित अपने लिए ले लिया, और 3 दिन तक बस उसका उपयोग, चौथे दिन नहाने के पहले उनकी सफाई करके फिर इसके बाद नहाएं। इसको पालना अत्यंत आवश्यक, ये काल शुद्धि के संदर्भ में आएगा। तो इस तरह से ये काल शुद्धि संबंधी भेद, यानी पहला कि सुबह और शाम के, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के, तो सूर्योदय से 48 मिनट, सूर्यास्त से 48 मिनट बीच का समय, यानी 48 मिनट सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से 48 मिनट पहले, बस इस बीच में ही रसोई घर का सारा काम हो। ना सूर्योदय के 48 मिनट पहले और ना सूर्यास्त के 48 मिनट वाले पहले के बाद का, इस समय कोई भी घर का काम नहीं हो। ये काल शुद्धि नंबर 1। दूसरे, सूर्य ग्रहण आदि के काल में भी। तीसरे, कोई भी सूतक पातक आदि का प्रसंग हो। और चौथे, एमसी पीरियड आदि वाला भी। तो इन संबंधी सावधानी, ये काल शुद्धि 4, इस तरह 4 4 8 4 12। अब इसके बाद भाव शुद्धि। भाव मतलब अपने परिणाम, अपने मतलब बनाने वाले और भोजन ग्रहण करने वाले दोनों के। बनाने वाले के भावों में भी ये रहे कि हम जो ये श्रम कर रहे, जो अपना समय इसमें लगा रहे, हमारा श्रम, हमारा समय किन्हीं की आत्माराधना में कारण बने, इस तरह का विचार हमेशा रखें। इन्हें विशुद्ध भावों से भोजन बनाएं। चिड़चिड़ाहट नहीं, कलह नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, मान आदि नहीं, ईर्षा आदि नहीं, विशुद्ध भाव से कि हमारे द्वारा बनाया गया भोजन अन्य के लिए अच्छे कामों में ही कारण बने, इस तरह का भाव, ये भाव शुद्धि नंबर 1। दूसरा, करने वाला भी विशुद्ध भावों से करे कि हम विषय कषाय का पोषण करने के लिए भोजन नहीं कर रहे, भोजन करने के लिए भोजन नहीं कर रहे, शरीर चलाने के लिए भोजन करना है, तो एक औषधि रूप में, आसक्ति के बिना, तृष्णा के बिना, भूख से कुछ कम, और नहीं तो कम से कम 1-2 गिलास कम तो प्रतिदिन ही। ये भाव शुद्धि नंबर 2। तीसरे, कि प्रदर्शन के लिए कुछ ना करे,
घर गृहस्थी में हैं, कभी कभी चैलेंज दिए जाते, यानी किसी को कोई चीज अच्छी नहीं लगती हो तो दूसरा चैलेंज देता, तुमने ये चीज खा के बताई तो हम इतना देंगे। भोजन में चैलेंज कतई स्वीकार नहीं करना, ये भावों की अशुद्धि है। वैसे तो चैलेंज किसी भी क्षेत्र में स्वीकार करने योग्य नहीं होते, तीव्रतम कषाय होती है। भोजन के तो रंच मात्र नहीं। और जीव दया का परिणाम, जीव दया में स्वयं पर दया, अपने प्रति भी दया, कि इतना भोजन न खा लें कि जिसके बाद फिर अलग से विश्राम लेना पड़े, पचाने के लिए पाउडर लेना पड़े, हर्र वगैरह खानी पड़े, ना भोजन नहीं कर देना। और दूसरों के ऊपर भी दया, कि चूंकि सामान बच रहा तो जबरदस्ती खिला दो, कहाँ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्यों कहाँ जाएगा की समस्या कहाँ है? अरे इतने तो मनुष्य हैं, घर में नौकर चाकर भी रहते, कदाचित नहीं हो तो बाहर भी निकलते हैं, कदाचित बे नहीं हो तो पशु पक्षी आदि, यानी बर्बाद ना हो जाए इसलिए पेट में डाल लेना और फिर पेट को रोगों का घर बना लेना, वही बुद्धिमानी नहीं है। इस तरह का विवेक रखना ये भाव शुद्धि। इस तरह से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इनकी शुद्धि ये चौका, और प्रत्येक के चार चार भेद, तो चार चौको 16 है, तो इन 16 का पूर्णतः विवेक रखना ये है 16 का भोजन। विवेक हर जगह आवश्यक। भोजन सामग्री जिन पैसों से खरीदी जा रही उसमें भी विवेक। कमाने वालों को स्पष्ट कह के रखिए, हम कम सामग्री में अपना काम चला लेंगे, पर आप कमाने को लेकर के ज्यादा हाय हाय मत करना, अन्याय नीति नहीं करना, सेल टैक्स इनकम टैक्स की चोरी नहीं करना, मिलावट नहीं करना। पुण्य प्रमाण जितना मिलेगा हम उतना कर लेंगे, उतने में काम चला लेंगे। खाने वालों को भी यही सलाह देते हुए कि जितना है संतोषी वृत्ति से वैसा खाएं, सब घी नहीं, कोई बात नहीं। देखिए एक हमेशा ध्यान रखिए, पेट में क्या गया उससे पौष्टिकता नहीं मिलती, किस तरह के भावों से गया पौष्टिकता आदि का संबंध उसके साथ। यदि आपने आर्तरौद परिणाम करके खूब हलवा पूड़ी भी खाए, आपके शरीर में नहीं लगेगा, वो कोई पोषकता नहीं मिलेगी। और समता भाव से, संतोष ही वृत्ति से बिल्कुल रूखी सूखी रोटी भी खाई तो भी वो पोषकता देगी। अपन इस भारत भूमि पर हुए महापुरुषों के चरित्र पढ़ते हैं। राजस्थान में तो महाराणा प्रताप आदि जैसे, कैसा भोजन रहता था उनका, कितना काल तो जंगलों में बीता उनका, क्या मिलता होगा, और फिर भी कितनी मजबूती शरीर में। जंगलों में अंत्यंत में तो भोजन की इतनी समस्या आ गई थी कि उनका बेटा जो अमर सिंह बहुत छोटा, बहुत रो रहा था, तो घास की रोटी बना के उसको दी थी। भाग्य से तो वो भी उसको नहीं मिली, बिलाव छीन के ले गया। पर मुझे तो ये पता नहीं कि क्या खाते होंगे, वहां उन्हें घी दूध दही मिलता होगा, फिर इतनी शक्ति कहाँ से पाई, मानसिक भी, आत्मिक भी, शारीरिक भी, कि जो मिलता संतोषी वृत्ति से। तो अपन अपने घर के बच्चों को भी ये संस्कार देवें,
ये जो बहुत बहुत रो रो करके खाते हैं ना, मम्मी ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं, उनको प्रेम से समझाएं, बेटा जो है समता से खाओ, ये नहीं वो नहीं, ज्यादा नखरे बताएं आप छोड़ दीजिए उनको। सामग्री ये है, खानी हो तो खाइए, मत खाना हो मत खाइए, जाइए, पर रो रो करके मत खिलाइए। ऐसे ही टीवी आदि के सामने बिठाकर गेम खेलते हुए, और भी आजकल तो लैपटॉप आदि चल गए, अपने इतना अधिक निमित्त नैमित्तिक संबंध भोजन के साथ है, जो वो मोक्षमा प्रकाशक में शब्द है ना कई जगह, निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। यहां टीवी आदि पर मार काट देख रहे, बमबारी देख रहे, आगजनी देख रहे, चोरी जारी आदि देख रहे, और यहां भोजन कर रहे, परिणाम कैसे रहेंगे? इसलिए भाव बुद्धि के समय ये सावधानी कि वातावरण एकदम शांततामय हो, विशुद्धतामय हो, कोई ऐसा आर्त ध्यान का प्रसंग ना हो, रौद्र ध्यान का प्रसंग ना हो, गप्पा गोष्ठी ना करें, हंसी मजाक ना करें, बिल्कुल शांति से मौन लेकर के समता भाव पूर्वक संतोषी वृत्ति से भोजन करें। जो मिला उसमें संतोष, क्या मिला इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आप किन्हीं का भी देखना, शूरवीरों का, ये जो महारानी लक्ष्मीबाई बुंदेलखंड की रानी, कितना जीवन उनका भी संकटों में बीता, जंगलों जंगलों में क्या खाती होंगी, कितने कितने दिन तक भूखी, और फिर भी ताकत कि जो मिला वृत्ति। तो भाव शुद्धि में इसकी विशेष मुख्यता, यानी यही चाहिए कि यही चाहिए, ये नहीं मिला तो हम नहीं खाएंगे, ये नहीं मिला तो ऐसा करेंगे, ये भोजन करते समय कतई नहीं होना चाहिए। जो है एकदम संतोषी वृत्ति से कि हमारे कर्म का उदय ऐसे ही, संयोग सब कर्माधीन है, तो जो है हम उसे स्वीकार कर रहे सहज भाव से, तो परिणामों में सहजता रखेंगे, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बचेंगे। आर्त ध्यान कि अब ये नहीं मिला ये नहीं मिला, हमें तो यही चाहिए, इसके बिना तो हमारा पेट नहीं भरेगा, आर्त ध्यान। और रौद्र ध्यान कि कदाचित कोई चीज मन पसंद मिल गई, हाँ मजा आ गया, खुशी खुशी खुशी, ऐसी स्थिति में भी भोजन नहीं करना। क्यों? मूल में क्षुधा रोग है, भोजन उसकी औपचारिक औषधि। लोक में आप जिसे रोग मानते हो, उसको दबाने के लिए जो औषधि लेते हो, तो किस औषधि को लेने में खुशी मनाते? ये तो मजा आ गया, इतनी कीमती औषधि, खुशी मनाते कि मजबूरी समझते? ते भोजन पान भी अपनी मजबूरी है, शान नहीं है। इसलिए बढ़िया से बढ़िया मिल जाए तो रौद्र ध्यान भी नहीं, आनंद नहीं मनाना, खुशी नहीं मनाना, और नहीं मिले तो आर्त ध्यान भी नहीं। भाग्य प्रमाण जो भी मिला, कर्मोदय प्रमाण जो भी मिला, उसको सहज समता भाव से स्वीकार करके और एक मजबूरी मानते हुए कि औदारिक शरीर पाया है, ये भोजन के बिना नहीं चलता, तो लेना है भोजन, तो शुद्धता सात्विकता का पूरा ध्यान रखते हुए लेंगे। ये भाव शुद्धि इस तरह से ये 16, यानी चार मूल और उन चार के फिर चार चार भेद, तो ये 16। लोकेश्वर प्रभा, ये हमने भी देखा तो नहीं है, कल के में भी लिखा था, ये क्या होता है मुझे भी पता नहीं, आप बताएंगे। इसमें और भी चित्र था ना, किसमें था चित्र? लोकेश्वर प्रभा क्या होता है मैं भी
परिचित नहीं हूं इससे। तलने वाली चीज की तो कल चर्चा कर दी थी कि 24 घंटे की मर्यादा होती है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको काम में ले लीजिए तो समस्या समाप्त हो जाएगी। अगला, यदि चावल गेहूं के आटे में मलाई या दूध का मोयन डालकर मठरी पूरी आदि बनाई हो, तो क्या तलने के बाद भी उस चीज को दाल आदि किसी भी 2 भाग वाली चीज के साथ खाने पर दुदल का दोष आएगा या उसका रस बदल गया? वास्तविकता यह है कि ऐसी चीजों को दाल आदि के साथ खाने में आयुर्वेद भी इसका नहीं, ये जो जीवानी वाला था ना, उसके साथ एक चित्र और था, जीवानी की थैली के साथ ही आयुर्वेद भी इन चीजों का निषेध करता। यानी ये इसके बाद का एक और चित्र था ना, कोई भी ऐसी दूध से बनी हुई चीजें हैं, मलाई से बनी हुई चीजें हैं, तो उनको दाल के साथ नहीं खाना, ये ही सर्वश्रेष्ठ। भले अपन सीधा नहीं स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या स्थिति उसकी बनती, पर आयुर्वेद भी तो इसके लिए अपने लिए एक सहारा है ना। वह भी इसका निषेध करता कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता, तो आप दाल आदि के साथ उसको मत खाइए। उस मछली को तलने से बचे तेल आदि में डाल के भजिया आदि तलने में उपयोग लें, तो क्या उससे दुदल का दोष लगेगा? आपने यदि कभी महसूस किया हो, जो वो घी या तेल बच जाता है, आप उसका बघार लगाएं दाल सब्जी आदि में, और जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि इसमें पहले क्या तला था, उससे पूछें कि दाल आदि में कुछ अलग तरह का स्वाद आ रहा, तो वो बता देगा कि इस तरह का स्वाद आ रहा। यानी जिस चीज को आप तलते हैं उसका कुछ ना कुछ अर्क उसे घी या तेल में उतर आता है। इसलिए इस काम से भी बचना। पहले से उसी अनुपात में घी तेल डालिए, थोड़ा बहुत बचे तो जो बिना दुदल वाली चीजें हैं उनके काम में उसको ले लीजिए। जैसा कि आपने बताया कि मिथ्या दृष्टि या आवृत्ति श्रावक सचित्त त्याग प्रतिमाधारी की तरह नियम पूर्वक सचित्त को अप्रतिष्ठित प्रासुक करके नहीं लेता। यही उनके बीच अंतर है। तो फिर जब पहले या चौथे गुणस्थान वर्ती श्रावक मुनिराज को आहार देंगे तो वह अचित्त के नियम से बंधे नहीं होने के कारण उन्हें मुनिराज के लिए प्रासुक करने का विकल्प आएगा, तो वह आहार मुनिराज के लिए कैसे अनुदिष्ट रह पाएगा? और वह यदि सहज ही अपने लिए प्रासुक करता ही है, क्योंकि उसका भोजन मुनिराज के आहार योग्य होता, तो फिर अविरति और सचित्त त्याग प्रतिमाधारी में क्या अंतर रहा? मात्र पहली प्रतिमाओं के पालन का, अतिचारों का, या और कुछ? इसको ही तो अतिचार कहते हैं। यानी वो प्रतिज्ञाबद्ध नहीं है, रोज तो व्यवस्थित इन चीजों का पालन करता है, कदाचित कभी कोई प्रसंग बन गया
और नहीं बन पा रही व्यवस्था, कोई बात नहीं, हमारा त्याग तो है नहीं। और जो प्रतिमाधारी होगा वो कि नहीं बन पा रही व्यवस्था, हम भोजन ही नहीं लेंगे, उपवास कर लेंगे, ये अंतर है। यानी मिथ्या दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, इनके नियम नहीं है, प्रतिज्ञाबद्ध नहीं है, तो कदाचित इनके बिना भी वे भोजन कर लेंगे। बाकी सहजता में तो इन पूर्वक ही करते हैं, वो मुनिराजों को देते हैं। कदाचित कहीं कोई प्रसंग बना और ये व्यवस्था नहीं बन पा रही, तो हो सकता है भी भोजन ले ले, उस दिन महाराज जी को नहीं देंगे वो। ये इन दोनों में अंतर रहेगा। यानी प्रतिमाधारी ये प्रतिज्ञाबद्ध है, अविरति मिथ्या दृष्टि ये प्रतिज्ञाबद्ध नहीं है, तो कदाचित इसमें समस्या आ सकती है, तो उस दिन वो महाराज जी को आहार नहीं देगा। बाकी दिनों में उसके जीवन में सहजता है। एक और इसमें जो लिखा, परसों भी बात मैंने की थी, सचित्त को अप्रतिष्ठित प्रासुक करके, ये शब्द ही गलत, क्योंकि सप्रतिष्ठित को अप्रतिष्ठित नहीं किया जाता है, उसकी करने की कोई विधि नहीं, वह तो पेड़ पर लगे लगे ही होगा। जो अप्रतिष्ठित है मात्र उसे प्रासुक करते हैं, अप्रतिष्ठित सचित्त उसे प्रासुक करने की विधि होती है। अधिकांश घरों में जब पर्व के दिनों में हरि का त्याग रहता है, तो अचित्त भोजन सामान्य दिनों से भी और ज्यादा गरिष्ठ, प्रमाद वर्धक, ज्यादा समय में बनाने वाला और खर्चीला ड्राई फ्रूट्स के विशेष प्रयोग के कारण बनता है। तो ये उल्टी आसक्ति विकल्प प्रवृत्ति की वृद्धि होने से अप्रभावना का कारण हुआ ना। ऐसा क्यों होता है कि उन दिनों भोजन संबंधी जितने विकल्प होते हैं उतने तो रोज हरी लेने पर भी नहीं होते। इसका जिम्मेदार कौन? सब तो नहीं करते ये सब। अब जो करते हैं उनकी अपनी गलती, तो वे नहीं करें। यानी जब हरी नहीं खानी है तो हरी को सुधारने आदि में लगने वाला समय ये अपना बचना चाहिए, तो स्वाध्याय आदि में और ज्यादा लगना चाहिए। तो उन दिनों आपने और नए नए कार्य क्यों बढ़ाए? और विवेकी तो नहीं बढ़ाते, उनको तो और खुशी होती कि चलो इन दिनों हरी नहीं खानी ना, तो आज तो बस इतने समय में ही हमारी रसोई ही बन जाएगी, बाकी समय अपना सामूहिक स्वाध्याय में लगाते। तो ये तो सबकी अपनी व्यक्तिगत गलती है, स्वयं अपनी सोच को बदले और प्रवृत्ति सुधारे। यानी किसी एक चीज का त्याग आरंभ परिग्रह बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, ये हमेशा ख्याल में रखिए। किसी भी चीज का त्याग आरंभ परिग्रह घटाने के लिए है। यदि अपना आरंभ परिग्रह बढ़ रहा है तो समझ लेना हम पाप कर रहे हैं, पुण्य भी नहीं, विशुद्धि नहीं, संक्लेश बढ़ रहा। इतना ध्यान रखना। और ऐसा कुछ करते हैं तो बचना बुद्धिपूर्वक। वही चूंकि व्यक्तिगत, क्योंकि सबको तो मैंने नहीं देखा। 10 लक्षण पर्व में लगभग हर बार ही जाती हूँ, और घरों घरों में जाना पड़ता है, बाहर जाओ तो देखती हूँ। और सब यही कहते कि सब अभी तो कुछ ज़्यादा काम धंधा रहता ही नहीं, क्योंकि साग सब्जी सुधारनी नहीं, फल वगैरह के जूस वगैरह निकालने नहीं, तो बहुत समय मिल जाता। अब कोई यदि ऐसी उल्टी गंगा बहाते हों तो वे स्वयं सावधान रहें और पर्वों में आरंभ कम कैसे कर सकते, शुद्ध सात्विक भोजन पानी कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में अपनी सोच बनाएं।
मैं शुरू से ही कह रही हूं आप लोगों से, जब तक आप सोच बदलेंगे तो यही चलने वाली। यानी लगता है हमें खाने के लिए जीना है, बढ़िया बढ़िया खाएं इसके लिए, कि ऐसा नहीं है, जीने के लिए खाना है। तो जितने कम से कम आरंभ परिग्रह में अपना काम हो जाए वैसा करिए, तो अप्रभावना भी नहीं होगी, बल्कि दूसरे लोग भी इसको देखते हैं। मैं तो समाज के बीच में बहुत जाती हूँ, वहाँ के जो कर्मचारी वर्ग रहते, बर्तन मलने वाले आदि, वे कहते दीदी इन्हें तो मजा आ रहा, बर्तन कम हो रहे। क्यों? साग सब्जी बननी नहीं, जूस वगैरह बनना नहीं। तो प्रभावना इससे होती है। आप और अधिक बर्तन आदि बढ़ाओगे तो वे मानने वाले उसको बुरी दृष्टि से देखेंगे कि अच्छी दृष्टि से देखेंगे। तो क्यों आप ऐसा उल्टा काम कर रहे हैं? विवेक से काम लीजिए और आरंभ परिग्रह जिसमें कम हो उस तरह की ही रसोई इन दिनों बनाइए। अपना भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घर में जो कर्मचारी वर्ग हैं वे भी प्रभावित होंगे और परिणाम में भी शुद्धि भी रहेगी, संकलेश से बचेंगे, हिंसा आदि पाप भी कम होगा। समय हो गया है अपना, शेष चर्चा पर आगे करेंगे। ठीक है। अभी हमने आदरणीय बहन जी के द्वारा कक्षा का लाभ लिया। इसमें जो आदरणीय बहन जी के द्वारा जो हमें 3 PDF मिली थी, सूतक पातक का पालन कैसे करें, और सूतक पातक ना मानने वाले मिथ्या दृष्टि, मासिक धर्म, देश विदेश की दृष्टि, ये 3 लेख सभी के ग्रुप में 5 ग्रुप में सेंड किए जा चुके हैं। आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और उससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो ये प्रश्न भी आप आज जैसे बने शाम रात तक जब भी आप भेजेंगे तो उनके समाधान भी यहाँ पर आदरणीय दीदी जी द्वारा हम कराने का प्रयास करेंगे। इतनी बात कह के अपन विराम ले रहे हैं। शेष चर्चा आगे और होती रहेगी। हम आदरणीय दीदी जी का भरपूर लाभ लेंगे यहाँ पर प्रश्नोत्तरों के द्वारा, और अनेक प्रकार के अन्य भी कोई प्रश्न हों तो अभी अपने पास आज 5 तारीख हो गई, 3 दिन शेष हैं, क्योंकि उसके बाद अवसर कठिन हो जाएगा। इसलिए 3 दिनों में ही आप सारे अपने प्रश्न चरणानुयोग से संबंधित जितने हों आप अवश्य भेजिए। अभी यहाँ पर ही विराम ले रहे हैं। बोले द्वार संगमयी जिनवाणी माता की जय हो।